Assalamualaikum. Good morning, students of class 4. Open your page number 23. On page number 23, today we work on question number 8. First of all, put your pencil in your hand and write down complete date here. Student, जो question number 8 आपके पास यहाँ given है वो है use the rules of divisibility to check whether each given number is divisible by 2, 3, 5 और 10. Write yes or no. यानी कि आपको rules of divisibility का यूज़ करते हुए ये चेक करना है ये जो आपके पास given नंबर है वो डिवाइड हो सकते हैं 2, 3, 5 और 10 से या नहीं. अगर वो डिवाइड हो सकते हैं तो वहाँ yes राइट किया जाएगा और अगर वो डिवाइड नहीं हो सकते तो वहाँ no राइट किया जाएगा. ओके स्टूडेंट, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में जो है ऑलरेडी मैं आपको लास्ट क्लास में डिफ़ाइन कर चुकी हूँ और मैंने आपको इन्हीं नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिफ़ाइन किया था जो कि आपके पास यहाँ गिवन है 2, 3, 5 और 10. और ये चीज़ हमने अपनी सीवर कॉपी में भी राइट की थी. ठीक है, यहाँ आपके पास कॉलम गिवन है. कॉलम में आपके पास क्या गिवन है, वन साइड पे जो है आपको कुछ नंबर्स गिवन है और अनदर साइड पे आपके पास 4 कॉलम्स और गिवन है जिसमें आपको ये गिवन है कि कौन सा ऐसा नंबर जो है या 2 से डिवाइड हो सकता है या 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है या 10 से डिवाइड हो सकता है. यानी कि जो गिवन नंबर्स हैं उसमें से कौन सा ऐसा नंबर इन नंबर से डिवाइड हो सकता है और कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड नहीं हो सकता. अगर वो डिवाइड हो सकेगा तो वहाँ यस राइट किया जाएगा और डिवाइड नहीं हो सकेगा तो वहाँ नो राइट किया जाएगा. ओके, फर्स्ट वन पार्ट आपको ऑलरेडी जो है वो सॉल्व करके राइट किया हुआ है. तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे. जो आपके पास फर्स्ट वन डिजिट गिवन है यानी कि फर्स्ट वन नंबर जो आपके पास गिवन है वो क्या है 1872. 1872 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वहाँ यस राइट किया हुआ. वो 2 से डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको जब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि 2 के अकॉर्डिंग जब मैंने डिफाइन किए थे रूल तो उसमें मैंने आपसे क्या कहा था, इफ़ नंबर एंड विद 0, 2, 4, 6 और 8 एंड एनी इवन नंबर सो देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2. यानी कि जो भी आपके पास यहाँ नंबर गिवन होगा अगर उसका एंड जो है वो इन 5 डिजिट्स के साथ हो रहा हो या कोई भी इवन नंबर के साथ हो रहा हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ आपके पास लास्ट नंबर क्या गिवन है, 2 गिवन है. और यहाँ बात किसकी हो रही थी, रूल्स में उन्होंने यही कहा था कि नंबर एंड विद 2. अगर 2 से भी हो रहा होगा तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है और वहाँ उन्होंने क्या राइट किया भाई यस. ठीक है, इसी तरीके से 1872 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है. वो 3 से डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको डिफाइन किए थे रूल डिविजिबल बाय 3 के उसमें. तो मैंने उसमें आपको ये क्या क्लियर किया था, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. जो भी आपके पास नंबर गिवन है उसके डिजिट का सम करने के बाद जो उसका आंसर आता है और वो मल्टीपल्स ऑफ 3 हो जाता है तो वो डिवाइड हो सकता है किससे, 3 से. सो हमारे पास ये जो नंबर गिवन है 1872. तो जब 1872 का के डिजिट का अगर हम सम कर ले 1 + 8 + 7 + 2 तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 1 and 8 9, 9 and 7 16, 16 में जब 2 प्लस किया तो आंसर क्या आ जाए 18. ठीक है, जब हम जो भी नंबर आप हमारे पास गिवन था उसके डिजिट का हमने जब सम किया तो आंसर क्या आ गया 18. और 18 जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 3 है क्योंकि 3 के डिजिट में 18 6 टाइम्स में आता है. तो 18 जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 3 है. जब 18 मल्टीपल्स ऑफ 3 बन गया तो इट मीन्स वो 3 से डिवाइड भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने क्या राइट किया यहाँ पर यस. क्लियर हो गई बात. इसी तरीके से 1872 जो है वो 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता. ठीक है, 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जब मैंने आपको 5 का रूल क्लियर किया था तो उसमें मैंने आपसे क्या कहा था, इफ़ नंबर एंड विद 5 और 0 सो द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5. यानी कि अगर आपके पास जो नंबर गिवन है उसका एंड जो है 5 और 0 के साथ हो रहा हो तो ही वो डिवाइड हो सकता है किससे, 5 से. और यहाँ एंड किस पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है. तो इट मीन्स ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है. इसी तरीके से 1872 जो है वो 10 से भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 10 का रूल मैंने आपसे क्या क्लियर किया था, इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज़ 0 सो द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10. यानी कि जो भी आपके पास नंबर गिवन है उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो. अगर यानी कि जो भी आपके पास नंबर गिवन है उसका लास्ट डिजिट 0 हो तो ही वो 10 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं हो सकता. लेकिन इसका लास्ट डिजिट आपके पास क्या गिवन है, 2 गिवन है, तो इट मीन्स ये 10 से डिवाइड नहीं हो सकता है. क्लियर हो गई बात यहाँ तक. तो फर्स्ट वन पार्ट में आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ. अब हमें बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स को क्लियर करने में यानी कि राइट करने में कि वो डिवाइड हो सकता है या नहीं, यस और नो राइट करने में हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. क्लियर हो गई बात. नाउ सेकंड पे आपके पास क्या नंबर गिवन है 53,250. क्या गिवन है 53,250. 53,250 क्या 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, जी वो बिल्कुल 2 से डिवाइड हो सकता है. और वो क्यों 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि उसका एंड जो है वो 0 डिजिट पर हो रहा है.
ठीक है, किस पर हो रहा है, 0 डिजिट पे हो रहा है। और जब मैंने आपको डिविजिबल बाय 2 का रूल क्लियर किया था तो मैंने उसमें जो है वो 0 आ रहा है, मीन्स इफ नंबर एंड विद अ 0 सो देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर 0 पे एंड हो रहा होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से हो सकता है। जब यहाँ हमें रूल्स के अकॉर्डिंग क्लियर हो रहा है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इट मीन्स हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर, यस। ओके, यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक। नाउ 53,253 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास नंबर गिवन है उस नंबर के तमाम डिजिट्स का हम सम कर लेंगे। ठीक है, अगर सम करने के बाद अगर वो मल्टीपल्स ऑफ 3 आ गया तो इट मीन्स वो 3 से डिवाइड हो सकता है, और अगर वो मल्टीपल्स ऑफ 3 नहीं आया तो इट मीन्स वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो 53,250 इजिकल्स टू 5 + 3 + 2 + 5 + 0। ठीक है, 5 और 3 कितने हो जाते हैं, 8 में जब आप 2 को प्लस करोगे तो कितना हो जाता है, 10 में 5 को प्लस किया जाएगा, 15 में 0 को प्लस किया जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 15। तो जो नंबर हमारे पास गिवन था उसका जब हमने सम किया, यानी कि उसके तमाम डिजिट्स का हमने सम किया, तो आंसर क्या आ गया, 15। और 15 जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 3 है, क्योंकि 3 के डिजिट में 15 5 टाइम में आता है, और जब वो मल्टीपल्स ऑफ 3 है तो इट मीन्स वो 3 से डिवाइड हो सकता है। और जब वो 3 से डिवाइड हो सकता है तो हम क्या राइट करेंगे, यस। ओके, क्लियर हो गई बात। नाउ 53,250 जो है, क्या वो 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, वो 5 से डिवाइड बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि 5 का जब मैंने रूल क्लियर किया था तो उसमें मैंने आपको ये बात अच्छे से क्लियर की थी, इफ़ नंबर एंड विद अ 5 और 0, अगर नंबर का एंड जो है वो 0 या 5 या 0 पे हो रहा होगा तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर एंड किस पे हो रहा है, 0 पे हो रहा है, तो इट मीन्स ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर, यस। ओके, इसी तरीके से 53,250 जो है 10 से भी डिवाइड हो सकता है। क्यों 10 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि उसका लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, 0 है। रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको यही क्लियर किया था कि जो भी अगर आपके पास नंबर गिवन है उसका लास्ट डिजिट 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड हो सकता है। तो इट मीन्स 53,250 जो है वो 10 से डिवाइड हो सकता है, और जब वो हो सकता है तो हम क्या राइट करेंगे, यस। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। नाउ थर्ड वन पार्ट क्या गिवन है, यानी कि थर्ड वन आपके पास नंबर जो गिवन है वो है 673,655। ठीक है, तो 673,655 2 से डिवाइड हो सकता है, नो, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट आपके पास क्या गिवन है, 5। और 2 से कौन से ऐसे नंबर डिवाइड हो सकते हैं जिसका एंड जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 या कोई भी इवन नंबर पे हो रहा हो। तो ये ना तो 0, 2, 4, 6 और 8 से सिमिलर है, और ना ही यहाँ कोई इवन नंबर है, तो इट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। और जब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम क्या राइट करेंगे, नो। ओके, ना इसी तरीके से 673,655 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो ये हम चेक करेंगे। ठीक है, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास जो डिजिट गिवन है, यानी कि जो नंबर में आपके पास डिजिट गिवन है उसका सम कर लेंगे हम, और सम करने के बाद ही हमें क्लियर होगा कि क्या वो मल्टीपल्स ऑफ 3 है या नहीं। अगर वो मल्टीपल्स ऑफ 3 होगा तो ही वो 3 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। 6 + 7 + 3 + 6 + 5 and +5। ओके, 6, 7, 3, 6, 5, 5। ओके, जब आप 6 में 7 का प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 13 में जब हम 3 को प्लस करेंगे 14, 15, 16, 16 में 6 को प्लस कर लीजिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 में 5 प्लस कर लीजिए 23, 24, 25, 26, 27, 27 में 5 प्लस कर लीजिए 28, 29, 30, 31, 32। क्या आ गया आपके पास आंसर, 32। 32 जो है क्या वो मल्टीपल्स ऑफ 3 है, नो, वो मल्टीपल्स ऑफ 3 नहीं है। 3 के टेबल में जो है वो 32 नहीं आता है। तो जब वो 32 आपके पास जो आंसर आया है डिजिट का सम करने के बाद, अगर वो मल्टीपल्स ऑफ 3 नहीं है तो इट मीन्स वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, और जब वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम क्या राइट करेंगे, नो। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। नाउ 673,655 जो है 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, वो जी वो बिल्कुल 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि उसका जो लास्ट नंबर आपके पास गिवन है वो क्या है, 5। और 5 से कौन से ऐसे नंबर डिवाइड हो सकते हैं, 5 से वो नंबर डिवाइड हो सकते हैं जिनके नंबर के लास्ट में जो डिजिट आ रहा हो वो या तो 5 हो या 0 हो। यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, 5 गिवन है, तो इट मीन्स वो 5 से डिवाइड हो सकता है। और जब वो 5 से डिवाइड हो सकता है तो हम क्या राइट करेंगे, यस। ओके,
नाउ 673,655 10 से डिवाइड हो सकता है या नहीं? नो, वो 10 से डिवाइड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका लास्ट नंबर आपके पास क्या गिवन है? 5 गिवन है। जबकि 10 से वो नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं जिसका नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो, और यहाँ हमारे पास क्या गिवन है? 5 गिवन है। तो इट मीन्स ये 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, और जब नहीं हो सकता तो हम क्या राइट करेंगे? नो। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? नाउ अब आपके पास क्या नंबर गिवन है? 2971। क्या गिवन है? 2971। क्या 2971 2 से डिवाइड हो सकते हैं? नो, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि इसका लास्ट नंबर आपके पास क्या गिवन है? 1 गिवन है। जबकि 2 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं? जिनका लास्ट नंबर जो है वो 0, 2, 4, 6 और 8 हो, या कोई भी इवन नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है? 1 गिवन है। तो या तो ना ही ये तो है वो 0, 2, 4, 6 और 8 पे एंड हो रहा है, और ना ही यहाँ पर कोई इवन नंबर गिवन है। तो इट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, और जब वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम क्या राइट करेंगे? नो। ओके, ना इसी तरीके से 2971 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, जिसके लिए हम क्या करेंगे? उसके तमाम डिजिट्स का सम करेंगे। 2, 9, 7, 1, 2 + 9 + 7 + 1। 2 में 9 को प्लस किया, कितना हो जाता है? 11। 11 में जब आप 7 को प्लस करते हो तो वो कितना आ जाता है? 18। 18 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 19। अगेन रिपीट कर रही हूँ, 2 में जब 9 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाता है? वो 11। 11 में आप 7 को प्लस करोगे तो वो क्या हो जाएगा? 18। 18 में जब आप 1 को प्लस करोगे तो वो क्या हो जाएगा? 19। 19 हो गया। 19 जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 3 नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आता है, तो वो मल्टीपल्स ऑफ 3 नहीं है। तो इट मीन्स ये 3 से डिवाइड भी नहीं हो सकता है, और जब नहीं हो सकता तो हम क्या राइट करेंगे? नो। ओके, क्लियर है बात यहाँ तक? नाउ 2971 जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं? नो, वो 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि उसका लास्ट नंबर 1 गिवन है। जबकि 5 से वो नंबर डिवाइड हो सकते हैं जिसका लास्ट नंबर या तो 5 हो या 0 हो। तो इट मीन्स हम यहाँ क्या राइट करेंगे? नो। ओके, इसी तरीके से 2971 जो है वो 10 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों 10 से डिवाइड नहीं हो सकता है? क्योंकि उसका लास्ट नंबर आपके पास क्या गिवन है? 1। और 10 से ऐसे कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं जिनका लास्ट नंबर जो है, यानी कि लास्ट जो डिजिट आ रहा हो नंबर का, वो क्या हो? 0 हो। अगर वो 0 हो तो ही वो डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो इट मीन्स 2971 जो है वो 10 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या राइट करेंगे? नो। क्लियर हो गई बात? सो स्टूडेंट, आपके पास जो गिवन पार्ट है कंप्लीट वो है 1, 2, 3, 4 पार्ट से। तो मैं आपको 3 पार्ट्स क्लियर कर चुकी हूँ, और मैंने आपको यहाँ राइट करके भी शो किया। जो लास्ट वन पार्ट आपके पास रिमेनिंग रह गया वो आप खुद से अटेम्प्ट करोगे इन योर होमवर्क। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आई होप आपको अच्छे से आज का टॉपिक क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रही हो। टुडे क्लास इज फिनिश नाउ। थैंक यू।